प्यारे भाइयों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं एक ऐसे शख्स का जिसने कुरान पाक की बेहिरमती की। फिर उस शख्स पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसे देखकर लोग तौबा करने पर मजबूर हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ, तो चलिए उस वाकये को सुनते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। ये सब देखने और सुनने के लिए आप सब भाइयों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर सुने। प्यारे भाइयों, एक गांव में एक नेक शख्स रहता था जिसका नाम इमाम बख्श था। इमाम बख्श बहुत ही गरीब इंसान था। इमाम बख्श की ना तो माँ थी और ना ही बाप था और ना ही उसका कोई बहन भाई था। वो बहुत ही नेक और देनदार इंसान था। अपना घर न होने की वजह से इमाम बख्श दिन रात मस्जिद में रहता। सुबह के वक्त पर मस्जिद और वजू खाने की सफाई खुद करता। इमाम बख्श मस्जिद में ही रहने की वजह से हर नमाज जमात के साथ अदा करता, यहाँ तक कि उसने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी थी। मोहल्ले का हर इंसान उसकी गरीबी से वाकिफ था, इसलिए मोहल्ले वाले अपने घर से इसके लिए खाना भिजवा देते। बहुत साल तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने इमाम बख्श को अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों ना मैं तुम्हारी शादी करवाऊं और तुम अपनी बीवी के साथ अपने घर में ही रहो। इमाम बख्श मस्जिद के इमाम की बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, उस्ताद जी, भला मुझ जैसे गरीब के साथ कौन शादी करेगा। मस्जिद इमाम कहने लगा, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, बस हाँ या ना का जवाब दो। इमाम बख्श कहने लगा, अगर उस्ताद जी आपकी नजर में कोई ऐसी लड़की है जो मुझे कबूल कर सके तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है। फिर मस्जिद के इमाम साहब ने बताया कि मेरे दूर के रिश्तेदारों में एक लड़की है जो तलाक याफ्ता है लेकिन नेक परहेजगार खातून है। मैं अगले जमाह तक तुम्हारा निकाह इससे करवा दूंगा। उससे पहले तुम्हें यह करना होगा कि कोई किराए के लिए अपना घर ढूंढ लो जहां तुम दोनों मियां बीवी सुकून से रह सको, और घर का किराया देने की तुम बिल्कुल फिक्र न करना। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इमाम बख्श ने किराए के लिए घर तो ढूंढ लिया लेकिन निकाह की तैयारी के लिए उसके पास कोई भी पैसा नहीं था। इमाम बख्श अपने निकाह से एक दिन पहले मस्जिद के इमाम के पास आया और कहने लगा, उस्ताद जी, मैंने किराए के लिए मकान तो ढूंढ लिया है लेकिन मेरे पास निकाह के अखराजात के लिए कुछ भी नहीं है। मस्जिद के इमाम ने कहा कि बेटा, तुम फिक्र न करो, तुम बस सुबह निकाह के लिए तैयार रहना। जैसे ही सुबह जमाए का सूरज निकला, मौलवी साहब ने मस्जिद में ऐलान है करवा दिया, अगर किसी के पास कोई भी चीज अल्लाह ताली की राह में देने के लिए है तब वह आकर मस्जिद में दे जाए, बेशक वो कपड़े बर्तन हो या पैसे ही हो। इमाम साहब का ये ऐलान सुनकर बहुत से लोग अपने अपने घरों से सामान उठाकर मस्जिद में ले आए। किसी ने कपड़े दिए, किसी ने खाने के लिए अनाज दिए तो किसी ने पैसे दिए। उसके बाद सारा सामान उठवाकर इमाम बख्श के घर भिजवा दिया गया। जमा की नमाज के बाद इमाम बख्श का निकाह मौलवी साहब ने बहुत ही सादगी से निकाह पढ़ा कर दोनों मियाँ बीवी को किराए वाले मकान में रुखसत कर दिया। इमाम बख्श की बीवी बहुत ही नेक और सब्र करने वाली खातून थी। उसने कभी भी अपने शौहर से किसी चीज की कोई फरमाइश नहीं की। वो नमाज पढ़ती, हर हाल में अल्लाह ताली का शुक्र अदा करती। इमाम बख्श की शादी होने के बाद भी वो रोजाना मस्जिद की सफाई करता और बाद में नमाज अदा करता मस्जिद की है। सफाई करने के बाद वो रोजाना घर से काम के लिए निकल जाता और उसकी बीवी पीछे से हर वक्त अपने अल्लाह से दुआ करती रहती कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे शबवहर के लिए रोजी रोटी का कोई वसीला बना दे और उसे कोई काम काज मिल जाए। काम की तलाश करते करते इमाम बख्श एक अल्लाह वाले के पास पहुंच गया। अल्लाह वाले के यहाँ बहुत सारे लोग जमा थे जो अपने मसाइल और मुसीबतें उनके पास लेकर आते थे। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग अल्लाह ताली से उनके लिए दुआ करते तो अल्लाह पाक उनकी तमाम मुसीबतों परेशानियों को दूर कर देता। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह वाले के यहाँ बहुत ही लजीज लंगर बनते थे। इसी लंगर को पकाने के सिलसिले में इमाम बख्श को वहाँ एक नौकरी मिल गई जो कि वो गरीबों में खाना तकसीम होता था और इमाम बख्श खुद अपने हाथों से खाना तकसीम करता था और उसी गरीबों में खाना बांटने के लिए उसको अल्लाह वाले पैसे दिया करते थे। जो खाना बच जाता वो अपने और अपनी बीवी के लिए सुबह शाम घर ले जाता। ऐसे ही उसके घर के हालात कुछ बदलने लगे। फिर शादी के काफी अरसे बाद अल्लाह ने उन्हें बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा। इमाम बख्श और उसकी बीवी बहुत ही खुश थे कि अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा है।
वो अपनी बेटी के बहुत नाज नुखरे उठाते और उसकी खूब देखभाल किया करते। बेटी के 1 साल गुजर जाने के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें फिर दूसरी बेटी से नवाज दिया। उसका शौहर फिर भी खुश हुआ कि अल्लाह पाक ने उसे फिर औलाद से नवाजा, और वो भी अपनी रहमत से उसकी बीवी कहने लगी कि मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक मुझे अगली दफा बेटे से नवाजे। उसका शौहर मुस्कुराकर कहने लगा, क्या तुझे नहीं पता अल्लाह पाक वहाँ बेटियाँ देता है जहाँ वो खुश होता है। उसकी बीवी कहने लगी, हाँ हाँ पता है, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत ज़रूरी है। आप बस अपने अल्लाह वाले से कहिए कि हमारे लिए दुआ करें, अगली दफ़ा हमें अल्लाह बेटे से नवाजे। अपनी बीवी की बातें सुनकर इमाम बख्श मुस्कुरा रहा था और वापस अपने काम पर चला गया। कुछ महीनों के बाद उसकी बीवी फिर से उम्मीद से हो गई, यानी प्रेग्नेंट हो गई। इस बार इमाम बख्श की बीवी अपने लिए खूब गड़गड़ा कर दुआएं की कि अल्लाह इस बार मुझे अपनी नामत से नवाजना, मुझे इस बार बेटे से नवाजना। मगर प्यारे भाइयों, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह पाक ने उसे फिर बेटी से ही नवाज दिया। तीसरी बेटी की पैदाइश पर बहुत ज्यादा परेशान हुई और अपने शोहर को कहने लगी कि आप मुझे अपने अल्लाह वाले के दरबार पर लेकर जाएं, मैं उन्हें खुद अपना मसला सुनाऊंगी, देखना वो मेरे लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक मुझे बेटे से नवाज देगा। उसका शौहर कहने लगा, नहीं, आप घर पर बैठकर दुआ करो, मैं तुम्हारा मसला उनको सुना दूंगा। जब 1 साल गुजरा तो अल्लाह पाक ने उन्हें फिर चौथी बेटी से नवाज दिया। चौथी बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी अपने शौहर के सामने बहुत रोई, कहने लगी, हमारे घर में पहले ही गरीबी है, अल्लाह पाक न जाने हमें क्यों बेटियां दे रहा है। उसका शौहर कहने लगा कि तुम खुद अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार बंदी हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम खुद तो कहती हो कि अल्लाह पाक बेटियां जहां पैदा करता है वहां उनका रिज्क भी भेजता है। इमाम बख्श की बीवी कहने लगी, फिर भी मैं माँ हूँ, मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे। फिर 1 साल गुजरने के बाद अल्लाह हमारे घर आए और हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ। पाक ने इसे फिर बेटी से ही नवाज दिया। 5वें बेटी की पैदाइश पर वो बहुत ज्यादा रोई, अल्लाह के सामने गड़गड़ाई कि या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र नहीं कर रही, तेरे हर फैसले से राजी हूँ, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत जरूरी है। तुझे तेरे महबूब का वास्ता सैदा बीबी फातिमा का वास्ता मुझे बेटे से नवाज दे। उसने अल्लाह के सामने बहुत मनताएं मांगी, रोई, गड़गड़ाई, ऐ अल्लाह, अगर इस बार तो मुझे बेटा देगा, मैं इतने नमाज अदा करूंगी, इतने रोजे रखूंगी, और भी बहुत कुछ वो अपनी दुआओं में रो रो कर कह रही थी। फिर एक दिन वो अपने शौहर के साथ इस अल्लाह वाले के पास चली गई और खूब रोई और गड़गड़ाई और अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगी कि आप तो अल्लाह के वली हैं, अगर आप अल्लाह पाक से दुआ करें तो आपकी दुआ जरूर कबूल होती है। मेरे लिए एक दफा हाथ उठाकर दुआ कर दें, अल्लाह पाक हमें बेटे से नवाज दे। न जाने अल्लाह पाक को क्या मंजूर था, अल्लाह पाक ने उसे छुट्टी बार फिर बेटी से नवाज दिया। दुआएं मांगते मांगते उसको 10 साल गुजर गए, हत्ती की उसकी 7 बेटियां पैदा हो गईं। 7वें बेटी की पैदाइश पर तो उसके शौहर इमाम बख्श की आंखों में भी आंसू आ गए। आंखों में आंसू लिए उसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह, तेरे हर काम में कोई ना कोई बेहतरी है। या अल्लाह, मैंने तुझसे कभी कोई शकवा शिकायत नहीं की, क्योंकि तो रहमान और रहीम है, बन कहे ही समझ जाता है। मेरा ना तो कोई भाई है ना बाप है, अगर मेरा खुद का बेटा ना हुआ तो मैं कैसे जी पाऊंगा। बेटे तो बाप के बाजू होते हैं। इमाम बख्श ने अल्लाह के सामने इस कदर रविया गड़गड़ाया, उसे देखकर उसकी छोटी बेटियां भी रोने लगी और अपने छोटे छोटे हाथ उठाकर दुआ करने लगी, अल्लाह, हम बहनों को भी खेलने के लिए आए चाहिए। उसके बाद उसका शौहर सुबह खाना खाकर अल्लाह वाले के दरबार पर गया। जैसे ही उसको छुट्टी बैठी हुई तो वो दरबार पर बैठ गया। जैसे ही उसके दरबार से लोगों का रिश्क कम हुआ, इमाम बख्श अल्लाह वाले के पास चला गया और पूछने लगा, ए अल्लाह के वली, आपके पास बहुत दूर दौर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं, दौर होती हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं? अल्लाह वाले कहने लगे, बेटा, तुम्हारे सामने ही सुबह से लेकर शाम तक लोग दुआएं करते हैं, तो अल्लाह पाक उनकी दुआएं जरूर कबूल फरमाते हैं, उनकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं। तभी तो लोग दौर दौर से आकर यहाँ पर दुआ करवाते हैं। और मैं तो अल्लाह का गुनहगार बंदा हूँ, उसकी सिर्फ इबादत है करता हूँ, अल्लाह ताली मेरी दुआ कबूल कर लेता है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ।
इतना सुनना था कि इमाम बख्श कहने लगा, मुझे तो 10 साल हो गए आपके पास काम करते हुए और आपसे एक ही दुआ करवा रहा हूँ कि अल्लाह पाक मुझे बेटे से नवाज दे, लेकिन मैं अभी तक बेटे की नामत से महरूम हूँ। अल्लाह वाले कहने लगे कि बेटा है तुझे, इस बार अल्लाह पाक जरूर बेटे से नवाज देगा, लेकिन तुझे कुछ काम करना होगा और उस काम को करना बहुत जरूरी है। जब अल्लाह राजी होता है तो दिल व जान से उससे जो मांगेगा वो तुझको जरूर देगा। अल्लाह वाले ने इमाम बख्श से कहा कि तुमको कुरान मजीद की ताज़ीम करनी होगी, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। आपको अल्लाह अगले साल ही खूबसूरत बेटे से नवाज देगा। इमाम बख्श अल्लाह वाले की बातें सुनकर कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान मजीद की बहुत हिफाजत करते हैं और उस किताब की सुबह शाम तिलावत करते हैं। अल्लाह वाले इमाम बख्श की बात सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा मैं जानता हूँ तुम कुरान पाक की हिफाजत करते हो, सुबह शाम इसकी तिलावत भी करते हो, जो कि हर मुसलमान करता है और करनी भी चाहिए। इमाम बख्श कहने लगा, लेकिन हिफाजत किस तरह करनी है? अल्लाह वाले कहने लगे, वो तुझे मैं बताऊंगा। अगर तुम मेरे बताए काम पर पूरा उतरोगे तो मेरा तुमसे वादा है, अल्लाह पाक तुम्हें अगले साल चांद जैसे बेटे से नवाज देगा और दुनिया की हर नामत से मालामाल कर देगा। उसके लिए तुम्हें 1 साल के लिए मेरे दरबार से छुट्टी करनी पड़ेगी और गांव के बाहर एक वीरान बस्ती में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना होगा और सुबह से लेकर शाम तक लोगों के दरवाजे होंगे। खटखटा कर पूछना होगा कि अगर आपके घर में कोई शहीद कुरान पाक, यानी जो काफी दिन का पुराना कुरान पाक जिसका सफ़ा फट गया हो और घर में वो मौजूद है, जिनकी है लोग बेहरमती कर देते हैं। अगर कोई सतारा शहीद हो जाता है, कुरान पाक शहीद हो जाता है, तो उसको जहां मर्जी फेंक देते हैं या उसको ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां उसकी बेहरमती होती रहती है। तुम लोगों के घरों पर जाकर उनसे पूछना कि आपके घर में किसी कसम का कोई पारा या कुरान मजीद शहीद पारे हैं तो आप मुझे दे दो। वो सब उकट्ठा करने के बाद इस गड्ढे में खोदकर उनको दफन कर देना और कुरान पाक की बेहरमती न होने देना। उसने अल्लाह वाले के कहने पर गांव के बाहर किसी वीरान बस्ती में एक गड्ढा निकालना शुरू कर दिया, जो कि 2 दिन में मुकम्मल हो गया। उसके बाद उसने लोगों के घर जाकर शहीद सपारे और कुरान मजीद मांगना शुरू कर दिए। सुबह से लेकर शाम तक वो इसी काम में मसरूफ रहता। लोगों के घरों के अलावा वो मोहल्ले की गलियों और कुचरे के गुंदे ढेरों में से भी अल्लाह के नाम या दीनी इस्लाम की किताबों के सफ़े निकालता है, पर उनको साफ पानी से धोता है। सारा कुछ इकट्ठा करके वो उस के आसपास जितने भी गांव थे, सब गांव में वो जाता और सबसे कुरान पाक और दीनी इस्लामी किताबों के सफ़े, यहाँ तक कि जो कुछ भी होता सब कुछ इकट्ठा करके ले आता और शाम को इसी गड्ढे में डाल देता है। ये काम करते करते जब उसे 1 साल गुजर गया, अल्लाह पाक ने उसे 2 जड़वा बेटों से नवाजा। जब उसके 2 जड़वा बेटे हुए तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। ये खुशी की खबर सुनाने के लिए वो सबसे पहले अल्लाह वाले के दरबार गया और जाते ही उसके कदमों में गिरकर खुशी से रोना शुरू कर दिया। अल्लाह वाले को पहले तो यही लगा शायद अल्लाह पाक ने उसे फिर से बेटी से नवाज दिया है, उसी लिए ये ज़ार-उख्तार रो रहा है। इतने में वो बोल पड़ा, आज आपकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे 2 जड़वा बेटों से नवाजा है, जिसका नाम मैंने कासिम और आसिम रखा है। भले ही मैं बहुत गरीब हूं, फिर भी आपको जो मांगना है मुझसे मांगिए, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। उसकी बातें सुनकर वो अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, हम बुजुर्गों को दुनिया की किसी चीज से कोई वास्ता नहीं सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के और उसकी इबादत के, हम इसी में खुश हैं। मैं तुम्हें बस एक नसीहत करूंगा, तुम कभी भी ये काम मत छोड़ना और आगे अपने बेटों से भी ये काम लाजमी करवाना। बाकी के सब काम तुम अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह वाले की बातें सुनकर वो अपने घर आया। उसने देखा इसकी बीवी और बेटियों के चेहरे पर खुशियां झलक रही थी। उसने घर आकर अपनी बीवी से कहा कि अल्लाह ने मुझे आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से नवाजा है, इसलिए मैं चाहता हूं इस खुशी में कोई अनोखा काम करूं जिससे मेरा अल्लाह है और दुनिया वाले दोनों खुश हो जाएं। उसकी बीवी पहले तो समझ ही शायद कोई लंगर बनाकर लोगों में तकसीम करेंगे या कोई चीज बनाकर अल्लाह की राह में तकसीम होगी। बीवी कहने लगी कि ऐसा कौन सा अनोखा काम करेंगे जिससे अल्लाह और दुनिया वाले दोनों खुश हो जाएं। उसने कहा, मैं चाहता हूं गांव में जितने भी घर हैं सभी के घरों में एक एक कुरान मजीद तहफे के तौर पर दूं,
क्योंकि इसी कुरान मजीद की बदौलत से अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी नामत से नवाजा है। उसकी बीवी अपने शौहर की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, हाँ हाँ, उससे हमारा अल्लाह और दुनिया वाले सारे बहुत खुश होंगे। उससे अगले ही दिन उसने अपने घर पर कुरान मजीद मंगवाए और गांव के सभी घरों में बांट दिए। उसका ये कारनामा सभी काम वालों को बहुत पसंद आया। सभी लोगों ने कुरान मजीद को बड़ी प्यार और मोहब्बत से कबूल किया। उसके बेटे जैसे ही 7 साल के हुए तो उसने अपने बेटों को भी कुरान मजीद हिफाजत करने के लिए मदरसे में दाखिल करवा दिया और अपनी बेटियों को भी दीनी और दुनियावी तालीम दोनों सिखाए। इमाम बख्श को कुरान मजीद की हिफाजत करते करते तकरीबन 20 साल गुजर गए। 20 साल गुजरने के बाद उसने अपनी सारी बेटियों की नेक और शरीफ घराने में शादियां करा दी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी बेटियां इज्जत से अपने घरों में चली गईं। उसके दोनों बेटे हाफिज कुरान बन गए। एक बेटे ने अपने गांव में ही छोटा सा मदरसा बनाकर वहां गांव के सभी लड़कों को कुरान मजीद की तालीम देता है। दूसरा बेटा कासिम अपने बाप के साथ कुरान मजीद की हिफाजत के लिए मशगूल रहता। एक दिन कासिम ने अपने बाप से कहा कि बाबा जान, मैं चाहता हूं कि मैं बीरोन मुल्क जाकर यानी हमारे मुल्क से बाहर जाकर खूब मेहनत करूं और खूब पैसे कमाऊं और उस पैसे से अपने भाई के लिए बहुत बड़ा मदरसा बनाऊं जहां पर दूसरे गांव के लोग आकर यहां तालीम हासिल करें। उसका बाप कहने लगा कि बेटा, मैंने तुझे बहुत ही मनताओं और मुरादों से अल्लाह से मांगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे को कभी भी अपनी आंखों से दूर करूं। अल्लाह ने मुझे जितना दिया है मैं उसी पर शुक्रगुजार हूं। बेटा कहने लगा कि बाबा जान, जिससे इतनी मन्नतें और दुआओं से मुझे मांगा है, फिर इसी पर भरोसा करके मुझे बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दें। यहाँ का काम आप और आसिम भाई संभाल लें। गे मेरी फिक्र मत करना। इमाम बख्श कहने लगा, अच्छा बेटा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर इमाम बख्श खामोश हो गया और कहने लगा, बेटा कासिम, लेकिन तुम बैरून मुल्क जाओगे कैसे? कासिम कहने लगा, बाबा जान, आप उसकी फिक्र मुझ पर छोड़ दें। मैं अकेला नहीं बल्कि गांव के और भी 3-4 लड़के मेरे साथ जा रहे हैं। तकरीबन 1 महीने तक कासिम ने बैरून मुल्क जाने की मुकम्मल तैयारी कर ली। जैसे जैसे कासिम का बैरून मुल्क जाने का वक्त करीब आ रहा था, उसके माँ बाप उदास रहने लगे क्योंकि 2 दिन बाद उसके जाने की रवानगी थी। माँ हर वक्त अपने बेटे के लिए दुआएं करती कि अल्लाह मेरे बेटे को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। इमाम बख्श खुद तो परेशान होता लेकिन अपनी बीवी के सामने जबरदस्ती कहता, अल्लाह ने हमें 2 शेरों से नवाजा है, इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखो और सब कुछ इसी पर छोड़ दो। जैसे ही 2 दिन बाद एयरपोर्ट जाने का वक्त आया, कासिम और उसके माँ बाप सब उसको एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर कासिम की माँ और उसका बाप और भाई सब ने उसे प्यार से रुखसत किया। कासिम की माँ ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया जहान की एक बहुत ही कीमती चीज लेकर आई हूं। खूबसूरत गिलाफ में लिपटा हुआ कुरान मजीद था। उसने अपने बेटे के हाथ में थमा दिया। बोली, बेटा, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई भी मुश्किलात आते देखो तो उसे खोलकर पढ़ लेना और अपने अल्लाह को याद करना। बेटा मुस्कुराकर कहने लगा, उम्मी जान, आपको तो पता है मैं हाफिज कुरान हूं। मेरे सीने में मुकम्मल कुरान पाक छिपा हुआ है। बेशक बेटा, तुम हाफिज कुरान हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं तुम उसे अपने साथ लेकर जाओ और उसे वहां जाकर लाजमी पढ़ना, दूसरों को भी पढ़ाना। बेटे ने माँ के हाथों से कुरान पाक और बैग पकड़ा और अपने दोस्तों के साथ जाकर फ्लाइट पर बैठ गया। 2 दिन के बाद फ्लाइट मलेशिया में पहुंच गई। कासिम और उसके दोस्तों को काम ढूंढने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा था। बहुत ही जल्द वहां उनको करने के लिए काम और रहने के लिए रहाइश मिल गई। लेकिन मसला ये था, जिस फैक्ट्री में कासिम और उसके दोस्त काम करते थे वहां का बास एक गैर मुस्लिम इंसान था। वहां हिंदू और मुस्लिम गैर मुस्लिम सब मिलजुल कर काम करते थे। इस फैक्ट्री का मालिक बहुत ही अमीर और ऊंचे खानदान का लड़का था। उसने अपनी फैक्ट्री में 1 लाख से ज्यादा मुलाजिम रखे थे जो उसे पीछे उसकी फैक्ट्री में काम करते थे। उसने अपनी फैक्ट्री में जगह जगह कैमरे लगवाए हुए थे ताकि उससे कोई भी काम छिप न सके। 24 घंटे अपने मुलाजिमों पर नजर रखता था क्योंकि हर चीज उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती थी। उसका बास अपने उसूलों का बहुत पक्का और सख्त था। अगर कोई भी मुलाजिम उसके उसूल से पीछे हटता, उसके हुक्म के खिलाफ वर्जी करता, तो वो उनकी आधी सैलरी कम कर देता।
संडे वाले दिन के अलावा मुलाजिम उसकी फैक्ट्री में दिन रात काम करते। जो मुलाजिम रात को 12 घंटे ड्यूटी करते थे वो फिर सुबह 12 घंटे आराम करते और सुबह वाले मुलाजिम रात 12 घंटे काम करते। कासिम और उसके साथ वाले दोस्त सुबह के वक्त फैक्ट्री में काम करते थे। कासिम अपने काम के साथ साथ 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करता है। कासिम सुबह काम जाने से पहले 2 घंटे पहले उठ जाना जाता। वो उन 2 घंटों में रोजाना ऊंची आवाज में कुरान मजीद की एक मंजिल तलावत किया करता था। उसकी तलावत करने की वजह से जितने भी मुसलमान मुलाजिम थे वहां पर काम करते थे सब उससे बहुत खुश होते, क्योंकि अल्लाह ने उसे ऐसी आवाज और खूबसूरती दी थी कि जब भी कुरान मजीद की तलावत करता उसकी आवाज और भी खूबसूरत हो जाती। हर मुसलमान भाई उसकी तलावत तवज्जो से सुनते थे, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम मुलाजिमों को भी उसकी आवाज अपनी तरफ खींच कर ले आती। कुरान मजीद की तलावत के बाद कासिम वहां पर बैठे सारे मुलाजिमों को दीन इस्लाम का दर्स देता। उसके साथ रहने वाले लड़कों के दिलों में कासिम की बातें असर करने लगी। जैसे ही आजान होती कासिम फैक्ट्री के सारे काम छोड़कर नमाज के लिए चला जाता और जाते वक्त दूसरे लड़कों को भी नमाज की दावत देता। कासिम को देखकर और भी लड़के नमाज पढ़ने के लिए उसके साथ चले जाते। जब ये बात फैक्ट्री के बास को पता चली तो उसने कासिम को पास बुलाकर कहा, तुझे मेरे उसूलों का पता है, मैंने कभी भी अपने हुक्म के खिलाफ किसी को करने नहीं दिया। तुम सुबह भी काम पर लेट जाते हो, तुम्हारी वजह से दूसरे लड़के भी तुमको देखकर लेट हो जाते हैं। ऊपर से तुम हर काम छोड़ छाड़ कर नमाज के लिए चले जाते हो। मैं उस महीने तो तुझे तुम्हारी सैलरी दे दूंगा, लेकिन अगर अगले महीने भी तुम्हारा सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मैं तुम्हारी आधी सैलरी कम कर दूंगा। कासिम अपने बास की बातें चुपचाप सुनता रहा, बना किसी बात का जवाब दिए वो बाहर आ गया। बास की बातों का कासिम के रवैये पर कोई फर्क न पड़ा। वो बिल्कुल पहले की तरह सुबह काम जाने से 2 घंटे पहले उठता, रोजाना कुरान पाक की तलावत करता। इसके कमरे में जितने भी लड़के थे सबको दीन की दावत देता। नमाज के वक्त फौरन हर काम छोड़कर नमाज अदा करता। जब फैक्ट्री के बास को ये बात पता चली कि कासिम के ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ तो उसे गुस्से से बलायावर उसने अगले महीने उसकी आधी सैलरी कम कर दी। बास ने सोचा अब तो उसकी अक्ल ठिकाने आएगी, देखता हूं कि कितनी नमाजें और कुरान पढ़ता है। जब कासिम को पता चला कि मेरी आधी सैलरी बास ने कम कर दी है, उसके कान पर ज्यों तक पड़ी वो पहले की तरह काम करता और वक्त पर नमाज अदा करता, बल्कि उसका असर बाकी फैक्ट्री के लड़कों पर भी होना शुरू हो गया। वहां पर जितने भी मुसलमान लड़के थे कासिम को देखते ही फौरन काम छोड़कर उसके साथ नमाज पढ़ने के लिए चले जाते। जब ये बात फैक्ट्री के बास को पता चली तो उसे मजीद गुस्सा आया। उसने बाकी तमाम लड़कों को भी अपने साथ खराब कर दिया है। तो फैक्ट्री के बास ने कासिम के साथ वाले सारे लड़कों को अपने पास सख्ती से बुलाया और कहा, मुझे लगता है मुझे अब तुम सबकी सैलरी बंद करना पड़ेगी, तभी तुम लोग सुधरोगे और काम को काम समझोगे। कासिम के साथ वाले सभी लड़के अपने बास से कहने लगे, बास हमारे ऊपर ऐसा जुल्म मत करना। अगर आप कहते हैं हम काम छोड़कर नमाज के लिए ना जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें हमारी सैलरी पूरी चाहिए। कासिम इन सब की बातें चुपचाप सुनता रहा। तभी बास ने कासिम से पूछा, हाँ भाई, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? कासिम ने नरमी है वाले लहजे से अपने बास को कहा, आप बेशक मेरी आधी सैलरी कम कर दें, लेकिन मैं कभी भी अपने काम के लिए नमाज और कुरान मजीद की तलावत करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये तो आपका उसूल है। जो अपना काम छोड़कर किसी दूसरे काम के लिए जाता है तो उसे आप आधी सैलरी देते हैं, लेकिन ये हमारा भी उसूल है। जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ करता है, हमारे अल्लाह की भी इस इंसान के लिए बहुत सख्त सजा है, माफ करना में कभी भी ये काम नहीं कर सकता। बास कहने लगा, मुझे तो ये था कि मैं तुम्हें आधी सैलरी दे रहा हूं, इसी वजह से अब तुम नमाज के लिए अपना काम छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, लेकिन तुम तो बहुत ढेर किस्म के इंसान हो। बस मुझे आपकी सैलरी मंजूर है, लेकिन नमाज छोड़ना कभी भी मंजूर नहीं। बोस ने सख्त लहजे से कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूं तुम कब तक अपने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं करते। एक ना एक दिन तो तुम ये काम जरूर छोड़ोगे। कासिम की बातों का पास वाले खड़े लड़के सुनकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए। उन्होंने भी अपने दिल में एक बात ठान ली कि अब चाहे दुनिया अधर की उधर हो जाए, हम भी कासिम के साथ नमाज पढ़ने के लिए जरूर चलेंगे।
अगले ही दिन जब कासिम नमाज पढ़ने के लिए जाने लगा, उसके साथ पहले से भी ज्यादा लड़के जाने के लिए तैयार हो गए। जब इस बात का कासिम के बास को पता चला, उसने कुछ ना कहा, बस उन सभी लड़कों की आधी सैलरी कम कर दी। इतवार वाले दिन फैक्ट्री से जब सब लड़कों को छुट्टी होती तो कासिम वहां सब लड़कों को उकठा करके नबी पाक की नात सुनते। वहां पर फैक्ट्री में 2-3 लड़के ऐसे थे जो गैर मुस्लिम थे। उनको कासिम की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वो कासिम की हर बात पर अमल भी करते। कासिम सुबह जब भी कुरान मजीद की तलावत करता तो वो गैर मुस्लिम लड़के उसकी तलावत को बड़ी खामोशी और तौजा से सुनते। एक दिन इन लड़कों ने कासिम से डरते डरते कहा, क्या तुम हमें अपना कुरान पाक पढ़ना सिखाओगे? हमें भी बहुत शौक है, हम भी तुम्हारी तरह ऐसे ही सुबह सुबह कुरान मजीद पढ़ें, लेकिन उसके लिए हमें अपने बास से बहुत डर लगता है। वो तो हमें फैक्ट्री से निकाल देगा, क्योंकि हम तो गैर मुस्लिम हैं। वो हमारे ऊपर और हमारे घर वालों के सारे खर्चे बंद करवा देगा। हम नहीं चाहते कि हमारी उस बात का इल्म हमारे बास को हो। कासिम ने कहा कि देखो भाई, आपको अल्लाह के सिवा किसी से डरने की जरूरत नहीं और हमें उसी पर भरोसा करना चाहिए। सारी दुनिया का निजाम वहीं चला रहा है, लेकिन अगर आपको फिर भी अपने बास से इतना डर लगता है तो मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगा। मैं तुम लड़कों को जरूर कुरान मजीद पढ़ना सिखाऊंगा। इन लड़कों ने तकरीबन 1 साल तक कासिम से कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फैक्ट्री में बहुत सारे ऐसे गैर मुसलिम लड़के थे जो कासिम से कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके थे। फैक्ट्री में कासिम को काम करते हुए तकरीबन 2 साल गुजर गए। कासिम को देखकर उस फैक्ट्री का बहुत ज्यादा माहौल बदल चुका था। जब फैक्ट्री के बास को इस बात का पता चला कि कासिम ने बहुत से लड़कों को मुसलमान बना दिया है, तो वो सख्त गुस्से से लाल पीला हो गया। बास ने सोच लिया कि आज कासिम की खैर नहीं, आज तो उसे खत्म हो गया करके ही छोड़ूंगा। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरी ही फैक्ट्री में आकर ये मेरे ही मुलाजिम का मालिक बना हुआ है। सुबह का सूरज कासिम की जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। जमा का दिन था, सुबह का वक्त था। कासिम कुरान करीम खोलकर बहुत ही बुलंद आवाज से कुरान मजीद की तलावत कर रहा था। उसके बास ने आते ही कासिम के मुंह पर जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया। उसके हाथ से कुरान मजीद छीनकर दूसरी तरफ नीचे फेंक दिया। कासिम ने कुरान मजीद की तलावत करना फिर भी न छोड़ी, क्योंकि उसे तो कुरान पाक मुकम्मल जबानी याद था। उसके बास को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पास खड़े मुलाजिम को कहा कि जाओ जल्दी से माचिस लेकर आओ, आज मैं अभी इसी वक्त उसके सामने उसके कुरान पाक को जलाऊंगा। अब मैं देखता हूं कि ये क्या करता है और उसका अल्लाह क्या करता है। इस्तगफिरुल्लाह। ये बात सुनकर कासिम बहुत रविया और रोते रोते अल्लाह से फरियाद करने लगा कि अल्लाह बेशक इस किताब की हिफाजत का जिम्मा तूने अपने सर लिया है। ये खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता है, आज तो उससे अपनी ताकत दिखा दे। जैसे ही उसका मुलाजिम माचिस लेकर आया, उसने माचिस जलाई और कुरान मजीद को आग लगाना शुरू कर दी। कुरान पाक को पकड़कर फेंक दिया, कुरान पाक को आग लगाकर फेंक दिया और कासिम को पकड़कर एक पंजरे में कैद कर दिया। फिर वो बदबख्त इंसान गुस्से से कहने लगा, अब मैं तुझे देखता हूं, तुम्हें यहां से कौन बचाने आता है? तुम भूखे प्यासे यहां मरोगे। यहां से जब बास अपने घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी तो फौरन उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उसके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। उसकी कोई भी बीमारी सामने नजर न आई। उसकी मजीद हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका वजूद यानी बदन जगह जगह से फटने लगा। खून की धारियां ऐसे बह रही थीं जैसे किसी ने गहरे जख्म लगा दिए हो। वो शख्स दर्द से चीख रहा था, मगर डॉक्टर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे उसका अंजाम देख रहे थे, क्योंकि कोई भी बीमारी की तफ्तीश नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों से खून उबलने लगा और बाहर आने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल सर्ख हो गई और जिस्म के कई हिस्सों से खून जारी हो गया। वो दर्द से इस कदर चीखता चलाता पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लेता, मगर उस पर तो खुदा का अजाब नाजिल हो रहा था। कई लोग उसके करीब गए और कहा कि तुम अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देगा। तुमने जो गुस्ताखी की है वो इंतहाई संगीन है, ये उसी का अजाब तुम पर नाजिल है हो रहा है। मगर इस गैर मुस्लिम बास ने किसी की बात न मानी। देखते ही देखते उसके वजूद से लगे जख्मों से अजीब सियाह मादा बहने लगा, जिसकी उस कदर गंदगी और बदबू है थी कि डॉक्टर भी पास जाने से डरने लगे।
ये खबर जैसे ही फैक्ट्री में उसके मुलाजिम और वहां के बाकी लोगों को पता चली तो लोग उससे मजीद नफरत करने लगे। उसकी हालत मजीद खराब होती गई। वो पल पल मौत के लिए तड़पता रहा। उसने डॉक्टरों को ये तक बोल दिया कि मुझे जहर का एक बार इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाए, मैं पल पल मौत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मगर डॉक्टर पूरी कोशिश करके उसे बचाने में लगे हुए थे। देखते ही देखते उसके जिस्म से बाल निकलना शुरू हो गए और लंबे लंबे नाखून निकल आए और उसकी शक्ल बिगड़ना शुरू हो गई। वो बदबख्त शख्स जैसे किसी कित्ते से भी बदतर हो गया हो। वो एक खौफनाक जानवर की शक्ल में मुब्तला हो गया। उसे देखकर वहां पर खड़े सारे डॉक्टर भागकर हॉस्पिटल से बाहर आ गए। वहां पर सभी देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। देखने वाले कानों पर हाथ लगाने से मजबूर हो गए। सबके लबों पर अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद होने लगी। इस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह पाक ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है और जो भी उसकी गुस्ताखी करना चाहेगा तो यकीनन अल्लाह ताली का सख्त अजाब नाजिल होगा। जैसे इस शख्स पर नाजिल हुआ, ये खबर मलेशिया में आग की तरह फैल गई। कोई भी इंसान जब उस शख्स को जानवर के रूप में देखता, उसे देखकर हर कोई धो धो करके चला जाता। कासिम के दोस्तों ने पंजरा तोड़कर कासिम को बाहर निकाल दिया और जिस कुरान पाक को उसने आग लगाई थी वो सही सलामत था और उसी पंजरे में इस जानवर शख्स को कैद करके बंद कर दिया गया। ये माजरा देखकर फैक्ट्री के सभी लोग कासिम के साथ खड़े हो गए। वहां पर सभी गैर मुस्लिम लोग ये देखकर मुसलमान हो गए। अल्लाह ने कासिम को और भी इज्जत से नवाज दिया। मलेशिया में हर जगह कासिम के चर्चे होने लगे। हर कोई कासिम को मुंह मांगी रकम देकर काम पर रखने के लिए तैयार था। जब उस गैर मुस्लिम बास के घर वालों को इस बात का पता चला तो वो कासिम से आकर मिले और कासिम से कहा कि आप हमारे बेटे के लिए दुआ कर दें, ये फिर से इंसान बन जाए। कासिम का नेक किरदार को देखकर उसको इसी फैक्ट्री का बास बना दिया और उसके सब घर वाले कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके थे। सुभान अल्लाह। प्यारे भाइयों, कुरान करीम आसमानी किताबों में से सबसे बुलंद और मुमताज है। इस सबब से ही आज दीन इस्लाम तेजी से फैल रहा है। तो ये बात गैर मुस्लिम को खटक रही है। वो ऐसे ऐसे मौका तलाश करने में लगे हैं जिससे वो इस्लाम को हमसे दूर कर सकें। उसमें उनका छुपा हुआ मकसद फकत लोगों को इस्लाम से दूर करना और गमराह करना है ताकि इस्लाम को गलत तरीके से बदनाम कर सकें और गैर मुस्लिम इस्लाम की तरफ ना आ सकें। प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में कुछ इस तरह फरमा दिया कि हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही उसके नगहबान। सुभान अल्लाह। कुरान करीम ही एक पहली आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत अल्लाह ताली खुद करते हैं। उसकी हिफाजत के लिए वादा अलही है और कुरान का ऐलान है कि ये किताब अल्लाह ताली ने अपने नबी मोहम्मद वही के जरिए नाजिल की है और उसकी हिफाजत अल्लाह ताली खुद करते हैं और उसकी हिफाजत के लिए वाद है कि अल्लाह कभी भी वादे के खिलाफ नहीं करता। बस अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया। तो प्यारे भाइयों, आज का ये वाकया आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम और उस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, वीडियो को दूसरे दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि कुरान पाक की इस करामात को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें। हो सकता कि आपके ऐसा करने से किसी की ज़िंदगी बदल जाए।